ये संसार की अद्भुत एवं एकमात्र श्री राम प्रभु की चतुर्भुज प्रतिमा है। साथ में लक्ष्मण जी और सीता मैया भी है। और अभी जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ वो अष्ट धातु की जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ परमात्मा की है। ये सभी प्रतिमा जी मांडवगढ़ के 2 मंदिरों की है। आज से 255 साल पहले की बात है। संवत 1823 में पूना महाराष्ट्र के महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री राम ने चतुर्भुज स्वरूप में कहा कि मांडव स्थित पूर्व दिशा में गुलर वृक्ष के नीचे भैरव की एक प्रतिमा है और उस प्रतिमा के नीचे तलघर है जिसमें मेरा विग्रह से युक्त स्वरूप है और वह प्रतिमा जन कल्याणार्थ आप बाहर निकलवाओ। स्वप्न के बाद महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज भ्रमण करते हुए पुनः महाराष्ट्र से मांडवगढ़ आकर गुलर के झाड़ की खोज करने लगे। जो कह राम लखन बैदेही कर रही ते बाज बिरह गति कह के मिजाती और बिन मनि फनक विकल जे भांति। खोजते खोजते एक दिन स्वप्न में जिस दिशा में और जैसे चिन्ह दिखे थे वैसे मिलने पर महंत जी ने तत्कालीन महारानी शकुबाई पवार से धार में जाकर भेंट की। उस वक्त धार वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। धार्मिक प्रकृति की महारानी शकुबाई ने मांडवगढ़ आकर महंत जी ने जिस जगह पर बताया उस स्थान पर खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान एक तलघर निकला और तलघर में से चतुर्भुज श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, सूर्य नारायण भगवान और शांतिनाथ भगवान की यह सभी प्रतिमा जी वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित मिली। उसके बाद क्या हुआ ये जानने से पहले आइए हम मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी से भी बात करेंगे। वो भी हमको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। साथ साथ मैं आपको उस जगह पर, उस स्थान पर भी ले जाऊंगा जहाँ से ये सभी प्रतिमा जी मिली थी। दोस्तों, इस बोर्ड को ज़रा ध्यान से पढ़िए। इस बोर्ड के दूसरे पैराग्राफ में जो ऊपर का पीला हिस्सा है उसमें दूसरे पैराग्राफ में यहाँ से जितनी भी प्रतिमा जी मिली है उसका वर्णन है और उसकी विशेषताओं का भी वर्णन है। और आखिरी लाइन में लिखा है अष्ट धातु की श्री शांतिनाथ भगवान की मूर्ति जो श्वेतांबर जैन श्वेतांबर मंदिर में स्थित है। तो यहाँ पर भी ये मंदिर में भी जो इतिहास बताया जाता है उसमें भी ये लिखा गया है कि यहाँ से श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी मिली थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से मिली सभी प्रतिमा जी करीब करीब 1000 से 1100 साल प्राचीन है और किसी ज़माने में मुस्लिम आक्रमणखोरों के दमन से बचाने के लिए या फिर मुग़ल शासन के दौरान इसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर इस तलघर में सुरक्षित रखा गया होगा। महाराज जी, आप मुझे यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? जी। जो मंदिर है जी, यह भगवान चतुर्भुज श्री राम का मंदिर है।
जी। पूरे भारतवर्ष में राम जी का एकमात्र विग्रह है जो चतुर्भुज है। भगवान की प्रतिमाएं जो है 1100 वर्ष पुरानी है। जी। यह विक्रम संवत 957 मतलब सन 901 की प्रतिमा है। और मंदिर जो है सन 1770 में बना हुआ है। अच्छा। ये पवार वंश के समय में पवार वंश की रानी सखूबाई पवार के द्वारा करीब 250 वर्ष पूर्व मतलब 1770 में ही मंदिर बना करके मूर्तियों की स्थापना की। अच्छा। इससे पहले ये सारी मूर्तियाँ गर्भगृह में थी। अच्छा। हाँ, वहाँ से एक संत को स्वप्न हुआ, उसके द्वारा जो है निकाली गई और फिर यहाँ स्थापित की। गर्भगृह में थी। हाँ जी। तो वो कहाँ स्थान था? वो सामने है गर्भगृह। अच्छा। हाँ, आज भी वो स्थान जहाँ से प्रतिमाएं निकली। अच्छा। और फिर यहाँ प्रस्थापित की गई। जय श्री राम। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा निवास यही है। वेरी गुड, बढ़िया। आपकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करती है? पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा है। यहाँ पर जो मंदिर में पुजारी होता है वो भी गुरु शिष्य परंपरा से, और जो यहाँ के जो उत्तराधिकारी जो महंत जी होते हैं वो जी। भी गुरु शिष्य परंपरा। वाह। अभी जो जिन संत को स्वप्न हुआ था उनका नाम था श्री रघुनाथ दास जी महाराज। रघुनाथ दास जी महाराज। अच्छा। पूना महाराष्ट्र के थे। पूना महाराष्ट्र के। उन्हें स्वप्न हुआ, वो यहाँ पर आए, उन्होंने रानी को अपना स्वप्न सुनाया, उसके द्वारा फिर ये सारी प्रतिमाएं निकाली गई। अच्छा। और उन्हीं संत से जो है अभी तक गुरु शिष्य की परंपरा में आज इस स्थान पर 9वीं पीढ़ी है। आप 9वीं पीढ़ी है? नहीं, मैं नहीं, मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ। पुजारी है। अच्छा, यहाँ लेकिन पर जो यहाँ के जो स्वामी जी हैं अभी, हाँ। महामंडलेश्वर संत नरसिंह दास जी महाराज, अच्छा। वो यहाँ की 9वीं पीढ़ी पर है। 9वीं पीढ़ी पर है, आप यहाँ पुजारी है। વાહ, जय श्री राम। જય સિયારામ। અહીંયા અંદર અંડરગ્રાઉન્ડ જેવું છે, એમાં રામજી લક્ષ્મણજી સીતાજીનો ફોટો છે. કનિકાએ પહેલ કરી. तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ नीचे इस तलघर से आज से 255 साल पहले श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ सूर्य नारायण और परमात्मा श्री शांतिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा जी मिली थी। उसके बाद हुआ यूँ कि धार की महारानी शकुबाई पवार ने सोचा कि मैं यहाँ से ये सभी प्रतिमा धार लेके जाऊँ और वहाँ खूबसूरत भव्य मंदिर बनवाकर उसमें इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा करवाऊँ। सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक हाथी की जो है अंबाड़ी पर परमात्मा की सभी प्रतिमा जी को विराजमान किया गया और फिर बैंड बाजे के साथ वहाँ से ये सभी प्रतिमा जी को धार ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। हुआ यूँ कि वहाँ से जहाँ से प्रतिमा जी मिली थी वहाँ से हाथी पर 20-25 मीटर आगे चलते ही हाथी रुक गया और बैठ गया
कितनी कोशिश करने के बावजूद भी हाथी खड़ा नहीं हुआ, तब सभी ने ये माना कि ये प्रतिमा जी यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती है और फिर धार की रानी महारानी ने वहीं पर जो है राम जी का मंदिर बनवाया और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा श्री संघ को, श्वेतांबर जैन संघ को मांडवगढ़ में सौंप दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ से ये सभी प्रतिमा जी मिली थी, जिस भूगर्भ में से, गर्भगृह में से, वहाँ पर अभी आपने देखा कि चतुर्भुज श्री राम जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने जामी मस्जिद है और ये जो मार्केट एरिया है उसके ठीक 150 से 200 मीटर की दूरी पर फ़िलहाल जो है श्वेतांबर जैन मंदिर है। सुपार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन तीर्थ मध्य प्रदेश का मांडवगढ़, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और ये मेरा दूसरा वीडियो है मांडवगढ़ पर। तीसरा वीडियो आएगा मांडवगढ़ के जैन इतिहास के पर, इसे आप देखना मत भूलिए। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है मांडवगढ़ के बारे में, मांडवगढ़ के जैन मंदिर के बारे में, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी इस जैन स्टोरी 9 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।